गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, बुलाया था। कैसा चल रहा है ब्रेक? बढ़िया चल रहा है सर। अच्छा, जुलाई मंथ एंड हो गया, आपने कंजप्शन रिपोर्ट नहीं भेजी अभी तक? सर मुझे बनाना नहीं आता, क्यों? किसी ने बताया नहीं है। आप सुपरवाइजर की पोस्ट पे आपको कंजप्शन रिपोर्ट बनानी नहीं आती है? जी सर। आप मुझे कल सुबह तक भेजो, सुबह तक, ठीक है? ओके। ठीक है, जाओ। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि हमारे हाउसकीपिंग सुपरवाइजर मिस्टर प्रेम को मंथ एंड की हाउसकीपिंग कंजप्शन रिपोर्ट बनानी नहीं आई और जब उनके एचओडी ने उनसे रिपोर्ट मांगी तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। हो सकता है कि उनको किसी ने रिपोर्ट बनाना नहीं सिखाया हो और ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की है, क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में काफी ऐसे सवाल आए थे कि सर कंजप्शन रिपोर्ट पे वीडियो बनाइए, सर हाउसकीपिंग की मंथली कंजप्शन रिपोर्ट कैसे निकालते हैं, सीपीआर क्या होता है, सीपीआर कैसे निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी की रिक्वेस्ट में एक स्पेशल वीडियो लेके आप सभी के सामने आया हूं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय जोशी। आप सभी का आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इन हाउसकीपिंग बाय विजय में दिल से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको लेके आ चुका हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप हाउसकीपिंग कंजप्शन रिपोर्ट बना सकते हैं। आप चाहे तो डेली बेसिस में बना सकते हैं, आप चाहे तो मंथली बेसिस में बना सकते हैं, लेकिन 90% होटल्स में जो रिपोर्ट बनाई जाती है वो मंथली बेसिस में हाउसकीपिंग कंजप्शन रिपोर्ट बनाई जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक नई एक्सेल फाइल खोलनी है। देखो, मैं डिटेल में सिखा रहा हूँ, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपने वीडियो को देख लिया, बिलीव मी, आपको कभी भी हाउसकीपिंग कंजप्शन रिपोर्ट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने एक्सेल फाइल खोली और यहाँ पे मैं इसको नाम दे रहा हूँ हाउसकीपिंग कंजप्शन रिपोर्ट। ठीक है, इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा और यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया है जुलाई 2024। मैं पिछले महीने की बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको हेडिंग दी जाती है, लेकिन हेडिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हेडिंग में क्या लिखना है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे हेड लिखने हैं, जो भी आपका टाइटल हेड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं आइटम नेम। आइटम नेम में वो चीज आती है जो भी आपके हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में सप्लाईज या एमिनिटीज यूज हो रहा है, उसका नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है, आइटम नेम के बाद आएगा यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मीन्स जब आपने जुलाई के महीने में अपना हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट रन करना स्टार्ट किया था, उस समय आपके पास कौन कौन सा सामान कितना था। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका यूओएम। ठीक है, जिसे बोलता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसका क्या मतलब है आपको मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस का मतलब है कि आपको स्टोर से पर आइटम कितने का पड़ रहा है। ये बहुत जरूरी है। अगर आपके पास यूनिट प्राइस नहीं है तो आप कंजप्शन रिपोर्ट नहीं बना पाएंगे और उसके बिहाफ पे आप सीपीआर भी नहीं बना पाएंगे। तो यूनिट प्राइस को होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आता है आपका एमटीडी इशूड। एमटीडी इशूड का मतलब है कि आपने पूरे जुलाई के महीने में स्टोर से क्या सामान लिया है, कितना आपको स्टोर से सामान इशू किया गया है। एमटीडी का मतलब होता है मंथ टिल डेट, यानी कि 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक आपने स्टोर से कितना सामान लिया है। ठीक है, एमटीडी। यहाँ पे आता है आपका टोटल। फिर यहाँ पे आएगा आपका कंजप्शन। ठीक है, कंजप्शन के बाद अगला कॉलम जो आपका बनेगा वो बनेगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ध्यान से देखना इस वीडियो को। यहाँ पे आपका आएगा कंजप्शन अमाउंट। ठीक है, उसके बाद आपके आगे आपको बनाना है क्लोजिंग बैलेंस अमाउंट। ये भी बहुत जरूरी है, मोस्ट ऑफ द हाउसकीपिंग सुपरवाइजर्स को भूल जाते हैं। क्लोजिंग बैलेंस अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है इसके आगे रिमार्क्स। अगर आपको कुछ एड ऑन करना है, रिमार्क्स में लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हेडिंग देनी है, इसको आपको मर्ज करना है। यहाँ पे लिखना है हाउसकीपिंग कंजप्शन रिपोर्ट। रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2024। ठीक है, इसका मैंने यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर दिया। ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने बोल्ड किया और थोड़ा सा इसको मैंने कलर कोडिंग कर दिया ताकि दिखने में अच्छी लगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको, मैं केवल 5 या 6 आइटम लूंगा। उसके अकॉर्डिंग देखो, आप कितने भी आइटम्स की कंजप्शन रिपोर्ट बनाइए, फॉर्मेट सबका सेम रहेगा। लेकिन मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए केवल 5 या 6 आइटम मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 5 या 6 आइटम मैंने लिया।
ठीक है। और यहाँ पे मैंने पहला आइटम लिया डेंटल किट, जो कॉमनली हर होटल में होती है। सेविंग किट, ठीक है। कॉम्ब, इसके अलावा शावर कैप, लूफा, काफ़ी आइटम्स होती हैं। इसके बाद मैं ले लो मिनरल वाटर, ठीक है, मिनरल वाटर। इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया TCM ले लिया मैंने, कॉफ़ी, टी बैग्स, एक दो मैंने केमिकल ले लिए यहाँ पे, R2, R3, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस यानी कि मेरे पास जुलाई के मंथ में कितना सामान अवेलेबल था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 100, फॉर एग्जाम्पल 50, कॉम 45, मिनरल वाटर मेरे पास 24 बोटल्स थी, ठीक है। कॉफ़ी मेरे पास 100 पैकेट थे, टी बैग्स मेरे पे 150 पैकेट थे, R2 मेरे पास 5 लीटर था और R3 मेरे पास 6 लीटर था। UOM मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट, डेंटल किट को जो मेजर किया जाता है उसकी यूनिट में, वो क्या था, पैकेट में या पीस में, ठीक है। सेम मिनरल वाटर को हमेशा बोतल में मेजर किया जाता है, ठीक है। कॉफ़ी पैकेट में की जाती है, ठीक है। केमिकल्स हमेशा लीटर में किया जाता है, ठीक है। और ये भी आपका लीटर में आएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ और मेंशन करनी है जो मैं शायद मिस कर गया हूँ, यूनिट प्राइस, ठीक है, पर पीस या फिर पर लीटर। आपको देखो केमिकल आता है आपका 5 लीटर के केन में, तो आपको 5 लीटर का केन का प्राइस नहीं लिखना है। डेंटल किट आपकी आती है 100 का एक पैकेट आता है, आपको 100 पैकेट का नहीं लिखना है, आपको पर पीस का लिखना है। तो यहाँ पे डेंटल किट आपको मुझे मिलती है, जैसे मैं अपने होटल का लूँ तो मुझे मिलती है 10.90 पैसा की, ठीक है। सेविंग किट मुझे मिलती है 15.75, कॉम मुझे मिलता है 3.20, मिनरल वाटर मुझे मिलता है 9.75, कॉफ़ी मुझे मिलती है 0.90 पैसा, टी बैग्स मुझे मिलता है आपका 1.13, ठीक है। R2 आता है आपका 213 का 1 लीटर और R3 आता है आपका 187 का 1 लीटर। तो ये मैंने यूनिट प्राइस लिखा हुआ है। हो सकता है कि आपके होटल के यूनिट प्राइस अलग हो, तो आपको ओपनिंग बैलेंस अपने होटल के अकॉर्डिंग लिखना है, यूनिट प्राइस आपको अपने होटल के अकॉर्डिंग लिखना है। MTD इशू यानी कि पूरे मंथ में आपने स्टोर से कितना लिया है। फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ 150 पीस मैंने लिया है, 75 पीस मैंने लिया है, ठीक है, 50 पीस मैंने लिए हैं, मिनरल वाटर मैंने 118 लिए हैं, कॉफ़ी मैंने 180 लिए है, टी बैग्स मैंने 200, R2 मैंने 5 लीटर और R3 मैंने नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास इनफ R3 है, ठीक है। टोटल में आपको फॉर्मूला लगाना है ओपनिंग बैलेंस प्लस MTD इशू, ठीक है, 250। अब मैं इसमें फॉर्मूला ऐसे लगाऊंगा कि ये पूरा फॉर्मूला लग चुका है। कंजप्शन तभी निकलेगी जब आपके पास क्लोजिंग बैलेंस होगा। देखो हर एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को क्या करना है कि मंथ एंड में अपने डिपार्टमेंट में जितनी भी उसके पास सप्लाईज या कंजप्शन है उसका फिजिकल काउंट लेना है। अगर आप डेली बेसिस में बना रहे हैं तो आपको डेली बेसिस में फिजिकल काउंट लेना है, अगर आप मंथली बेसिस में बना रहे हैं तो आपको मंथ में एक बार प्रॉपर तरीके से फिजिकल काउंट लेना है, तभी आप एक्चुअल कंजप्शन रिपोर्ट बना पाएंगे, ठीक है। मैंने क्लोजिंग बैलेंस मैंने लिख दिया कि मेरे पास 125 डेंटल किट बची हुई है, 65 मेरे पास सेविंग किट बची हुई है, ठीक है, 30 मेरे पास कॉम बचा हुआ है, मिनरल वाटर मेरे पास बिल्कुल नहीं है, सब यूज हो गया, कॉफ़ी मेरे पास 50 बची हुई है, ठीक है, और टी बैग्स मेरे पास 75 बचा हुआ है, R2 मेरे पास 3.5 बचा हुआ है, R3 मेरे पास 4.2 बचा हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास कंजप्शन निकालने के लिए मुझे क्लोजिंग बैलेंस का अपने हाथ में होना बहुत जरूरी है। अब कंजप्शन निकालने के लिए आपको इक्वल टू टोटल माइनस क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, ये आपका कंजप्शन हो गया। ये आपका कंजप्शन हो गया। अब कंजप्शन अमाउंट निकालने के लिए आपको कहना है इक्वल टू कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। क्लोजिंग बैलेंस अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे शायद मेरे से मिस्टेक हो गया, 3.5 मैंने करना था, यहाँ पे 305 हो गया, इसलिए ये माइनस में आ गया है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये 3.5 लिखना था, अभी प्रॉपर आ गया, देखो, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो जाती है कई बार, तो यहाँ पे भी मुझसे एरर हो गया, लेकिन मुझे दिखा कि ये माइनस में आ रहा है, तो जब मैंने क्रॉस चेक किया तो मुझे लगा कि शायद ये पॉइंट की जगह 0 रख किया है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस अमाउंट निकालने के आपको इक्वल टू
क्लोजिंग बैलेंस मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। ठीक है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस अमाउंट हो गया। यहाँ पे आप रिमार्क्स में लिख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कई बार कि हमारे पास पानी का कंजम्पशन ज़्यादा हुआ है तो आप लिख सकते हैं कि ठीक है, पानी का आगे मैंने सपोज आप लिख सकते हैं कि मेरे पास 30 एक्स्ट्रा बैग थे जिसकी वजह से 30 बोतल एक्स्ट्रा कंज्यूम हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है टोटल कंजप्शन अमाउंट, टोटल कंजप्शन अमाउंट आपका कितना हुआ है। ठीक है, आपको फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, ये आपका टोटल कंजप्शन अमाउंट है 6138। ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट कर लिया। ठीक है, ये मेरा डिपार्टमेंट का टोटल कंजप्शन अमाउंट आ गया। ठीक है, तो हाउसकीपिंग कंजप्शन रिपोर्ट बनाने के लिए आपको हाउसकीपिंग सप्लाईज, एमिनिटीज, केमिकल, TCM, लिनन वॉशिंग कॉस्ट, ठीक है, ये सब हेड का प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए कि आपके पास कितना ओपनिंग बैलेंस था, ये कितने का आ रहा है, कितना आपने MTD इशू किया हुआ है, कितना आपका क्लोजिंग बैलेंस है। जब तक आपके पास ये चारों डाटा नहीं होगा तब तक आप ये कंजप्शन रिपोर्ट नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसके बाद बनाते हैं हम CPR। CPR का मतलब क्या होता है, इसे बोला जाता है कॉस्ट पर रूम। कॉस्ट पर रूम यानी कि एक रूम बनाने में हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की कितनी कॉस्ट लग रही है, उसे बोलते हैं कॉस्ट पर रूम। कई होटल्स में HLP को भी हाउसकीपिंग कॉस्ट में जोड़ा जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी होटल्स में HLP को हाउसकीपिंग की कंजप्शन में ऐड नहीं किया जाता है, ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आता है। लेकिन आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, HLP के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको अभी मैं हाउसकीपिंग की कंजप्शन रिपोर्ट बना रहा हूँ। अब अगर आप चाहें तो डेली बेसिस में अगर आपको रिपोर्ट बनानी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे MTD की जगह आ जाएगा आपका टुडे इशूड, या इसे आप PTD इशू बोल सकते हैं। ठीक है, आज आपने कितना इशू किया हुआ है। ठीक है, सेम यही रहेगा। डेली कंजप्शन रिपोर्ट बनाने के लिए आपको डेली फिजिकल काउंट करना है, मंथली कंजप्शन रिपोर्ट बनाने के लिए आपको मंथ में एक बार फिजिकल काउंट करना है। ठीक है, अब CPR कैसे निकालते हैं, CPR निकालने के लिए आपको देखो, सबसे पहले आपको टोटल कंजप्शन अमाउंट का मालूम होना चाहिए। दूसरा आपको मालूम होना चाहिए रूम नाइट कितनी सोल्ड हुई है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी जुलाई के महीने में रूम नाइट सोल्ड हुई है 60। ठीक है, और आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री रूम्स लगे हुए थे 5। ठीक है, आपकी टोटल रूम नाइट हो गई 60 + 5 65। ठीक है, अब आपको CPR निकालना है। तो CPR निकालने के आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्वल टू टोटल कंजप्शन अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रूम्स ऑक्यूपाइड। आपका जो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जुलाई में जो CPR आपका निकला है वो निकला है 94.44। तो ऐसे आप CPR निकाल सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी कंजप्शन रिपोर्ट बना सकते हैं। देखिए, बहुत इजी वे में आपको मैंने बताया है। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो आप कमेंट बॉक्स में थैंक यू बोल सकते हैं और अपने सभी हाउसकीपिंग फैमिली मेंबर्स को ये वीडियो भेज सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।